सभी को नमस्ते। मेरा नाम है निशांत रहेजा और मैं एक प्रोग्राम चलाता हूँ विच इज़ कॉल्ड होलिस्टिक फिटनेस बाय निशांत रहेजा। एज यू ऑल नो, अगर आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे हो, ये हेल्थ का एक नया तरीका है गाइस, और यही सही तरीका है। यही सही तरीका है। मैं आपको कितनी बार प्रूव कर चुका हूँ कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो। इंसुलिन रेजिस्टेंट मतलब आपकी बॉडी बहुत एक्सेस अमाउंट में इंसुलिन बना रही है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को साइंटिफिक भाषा में हाइपर इंसुलिनीमिया भी कहते हैं। इसके जो मेजर ड्राइवर्स हैं वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ अच्छे से। कौन कौन से हैं वो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले तो हो गए कौन से? पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। जितने भी वेजिटेबल सीड ऑयल्स हैं, व्हाट दे डू, मैंने डिटेल में पिछली वीडियो में पूरा आपको एक्सप्लेन किया है डेटा के साथ। एक समरी प्रोवाइड कर देता हूँ। दे गेट इन टू द पर ऑक्सीडेशन कैस्केड, वहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का फेलियर होता है और वहाँ से माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन होता है। और जब माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन इज द मेजर कॉज ऑफ ऑल द क्रॉनिक डिजीज, बेसिकली सेल डेथ। आपका सेल गेट्स टायर्ड, every cell in the body gets tired because of this electron transport chain failure, and your fat cycle, your Krebs cycle is no longer working, and you shift your metabolism to glycolysis. In other words, आप कोई भी खाना खाओगे, अच्छा भी खा लो, अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो, इट इज़ गोइंग टू बी मोस्टली पार्टीशनड इनटू फैट एंड इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज योर प्रॉब्लम, नॉट डिक्रीज। ठीक है, तो ये हो गया पहला, पॉली अनसैचुरेटेड फैट। सेकेंड इज शुगर। इसके बारे में मैं अगली डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। आई विल प्रूव यू इन दैट वीडियो दैट यू आर हाइपर इंसुलिनिमिक प्रोबेबली, अगर आपका स्पेशली पेट निकला हुआ है तो। एंड पेट निकलने का सिर्फ और सिर्फ कारण यही है, जब भी आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हो, यू स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग फैट इन दिस पर्टिकुलर रीजन। तो आपकी आर्म्स है, आपका गर्दन है, बाकी सब तो लीन रहेगा। यू स्टार्ट गैदरिंग फैट इन दिस पर्टिकुलर पोर्शन, पेट के अराउंड, एंड विच इज़ अ क्लियर इंडिकेटर दैट यू आर हाइपर इंसुलिनिमिक। और अगली वीडियो में मैं एक ब्रेक थ्रू देने वाला हूँ। आप सब ने कहीं ना कहीं फास्टिंग ग्लूकोज जरूर करवाया हुआ, या खुद का या अपने पेरेंट्स का। सुबह सुबह खाली पेट उठ के लैब रिपोर्ट की तरफ भागते हो और फास्टिंग ग्लूकोज करवा के यू फील गुड अबाउट इट दैट योर फास्टिंग ग्लूकोज इज कमिंग आउट टू बी नॉर्मल। इट इज़ बुलशिट, इट इज़ अ वर्थलेस टेस्ट। ये सारी 70s की जितनी भी साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, स्पेशली फास्टिंग ग्लूकोज, फास्टिंग इंसुलिन, ये बकवास है। ठीक है। और इवन आपने ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के बारे में भी सुना होगा, जीटीटी। एक डेटा मैं दिखाऊंगा, 40% ऑफ दोज डायबिटिक्स जिनका जीटीटी नॉर्मल आया था, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, दे वर हाइपर इंसुलिनिमिक। तो ये अगली वीडियो में मैं प्रूव करने वाला हूँ। 5 पैटर्न डिस्कस करूँगा, पैटर्न 1 2 3 4 5। आप इनमें से किसी भी पैटर्न में लाई कर सकते हो अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो। एंड अगर आपने इंसुलिन को अभी फिक्स नहीं किया, इट इज़ गोइंग टू बी टू लेट गाइस। आपकी फैमिली में किसी की कैंसर से कभी मृत्यु हुई होगी, अगर दिल की कोई बीमारी हुई होगी, या एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ होगा, रूमेटाइड आर्थराइटिस, एल्जाइमर्स, कैंसर, जितनी भी ये क्रॉनिक डिजीज़ मैं आपको बार बार मेंशन करता हूँ, इन सब का एक ही ड्राइवर है, इंसुलिन। इंसुलिन बढ़ जाता है, जैसे मैंने आपको एक और वीडियो में बताया था, जब इंसुलिन, ये एनाबॉलिक साइड है, ये कैटाबॉलिक साइड है, इंसुलिन बढ़ेगा तो और एनाबॉलिक हार्मोन्स हैं, जैसे आपका सेक्स हार्मोन्स हो गए, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, आपका ग्रोथ हार्मोन, दे विल हैव टू गो डाउन टू मेंटेन दैट होम्योस्टेसिस। अगर नहीं देखी वो वीडियो जरूर देखना। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट इन अ यूनिक मैनर। कूल, तो stay tuned for the next video. I am going to prove it to you. If you have a belly, you are diabetic. डोंट फील गुड अबाउट इट कि अगर आपका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट नॉर्मल आ रहा है एंड यू आर नॉट हाइपर इंसुलिनिमिक। तो टेस्ट आपको करवाना चाहिए, वो उसको हम बोलते हैं इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट। होता पता है कैसे है वो? इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट में आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपको शुगर वाटर देते हैं और 5 घंटे तक आपका रिस्पॉन्स चेक करते हैं। घर पे भी रिपोर्ट को पढ़ना सीख जाओगे अगर आप इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट की अगली वीडियो आप देखोगे तो। उसके अंदर सारे पैटर्न्स मैं समझाऊंगा किस तरह से आप अपना इंसुलिन चेक करवा सकते हो, और प्रूव कर सकता हूं मैं आपको कि आप हाइपर इंसुलिनिमिक हो, यानी आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो। इट इज़ द एलिफेंट इन द रूम गाइस। और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस किन से हो रहा है? पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, शुगर्स, इनका यानी पूफा का, वेजिटेबल सीड ऑयल्स जितने भी हैं आपके, कॉटन सीड ऑयल हो गया, रेप सीड ऑयल हो गया, ग्रेप सीड ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, कनोला, सफोला, ये सारे वेजिटेबल सीड ऑयल्स हैं। दे कॉन्ट्रीब्यूट टू 80% ऑफ योर इंसुलिन रेजिस्टेंस एट सेल्यूलर लेवल। बाद की बीमारियां बाद में शुरू होती हैं, आप सबसे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंट बनते हो। इंसुलिन रेजिस्टेंट आप क्यों बन रहे हो? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ये 4 चीज़ें खाते हो, पूफा यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, वेजिटेबल सीड ऑयल, शुगर्स, रिफाइंड कार्ब और ट्रांस फैटी एसिड्स।
फैट्स। ट्रांस फैट्स वो जो कोई भी फैट को अगर आप जला दो, चाहे वो गुड फैट भी है, इट इज़ गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू ट्रांस फैट। तो ये 4 चीज़ें आपको छोड़नी है बेसिकली, ये चार छूट गई तो इंसुलिन नॉर्मल आने लगेगा। और अगर अभी भी नहीं आ रहा तो इंसुलिन नॉर्मल लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, दैट यू फास्ट। Because fasting is the only state when when you're not eating, your body is not producing insulin. I wish मेरे पास कोई पिल होती, मेरे पास कोई इंजेक्शन होता जो मैं आपको दे देता और आपका इंसुलिन नीचे आ जाता, आप ठीक होने लग जाते। प्रॉबेबली साइंस में आगे कोई ऐसी डिस्कवरी हो जो इंसुलिन को कंट्रोल कर सके तो डेफिनेटली आप वो ले पाओगे। बट उससे पहले द नेचुरल वे टू ब्रिंग योर इंसुलिन रेजिस्टेंस डाउन, नेचुरल वे टू ब्रिंग ऑल योर डिजीजेस डाउन इज़ फास्टिंग। फास्टिंग करने का एक तरीका है, कैसे करना है, उसके दौरान क्या ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री ऑफ फास्टिंग के सीज़न में ढंग से समझाई है। ठीक है, दिस वॉज अ क्विक अपडेट। और मुझे अपना हेयर कट भी दिखाना था, बुरा तो नहीं लग रहा, सो आई एम किडिंग अबाउट दैट। बुरा लगे अच्छा लगे, आई डोंट माइंड। आई एम मोस्ट हैप्पी अबाउट दिस, आई एम गेनिंग मसल, आई डू नॉट अक्यूमुलेट टू मच फैट। कल होली थी, मैंने दबा के खाया, जंक फूड बहुत दबा के खाया। आई ऑल्सो हैड बियर, मज़ा आ गया खा के। एंड उसके बाद आज मैं एक्सटेंडेड फास्ट कर रहा हूँ। ठीक है, दैट्स हाउ यू फिक्स योर सेल्फ। आप एक दिन मस्ती कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत जंक खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, योर बॉडी विल टॉलरेट। अगर आपका इंसुलिन नाइस एंड लो निकलता है एंड यू आर नॉट इंसुलिन रेजिस्टेंट। अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो तो आप अच्छा खाना भी खा लो, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। ओके, कूल। सो गाइज समझ जाओ, मतलब योर पेरेंट्स वोंट बिलीव। क्यों? क्योंकि वो फैट्स नहीं खाएंगे। एंसल कीज की वो वीडियो देखो, दैट्स वाई योर फैट वाली, उसमें मैंने उसके सारे झूठ पकड़े हैं, उसके सारा डेटा आपको बताया किस तरह से गलत डेटा के बेसिस पे उसने फैट को बदनाम कर दिया। जब हमारा अटेंशन फैट पे चला गया तो हम शुगर से हमारा अटेंशन हट गया, जिसके बारे में मेरी अगली वीडियो है। ठीक है, देखना ज़रूर, मज़ा आ जाएगा। एंड इसी तरह से उसने और वेरिएबल्स भी नहीं देखे, जैसे उस टाइम पर लोग स्मोक बहुत करते थे। अमेरिका को 50 साल लग गए थे इस बात को प्रूव करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक डेटा दैट स्मोकिंग इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर हार्ट डिजीजेस। तो वेरिएबल्स बहुत थे। बाद में जो प्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ हुई हैं उसमें बाकी चीज़ों को कांस्टेंट रखते हुए एक ही चीज़ का रिस्पॉन्स चेक किया है। जैसे मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें रैट्स की स्टडी थी, ईवी में कॉलम की। उसने क्या किया था, एक ग्रुप ऑफ रैट्स को उसने सिर्फ कॉटन सीड ऑयल खिलाया था, 5% कॉटन सीड ऑयल, और दूसरे ग्रुप ऑफ फैट्स को 1.5% बटर फैट खिलाया था। जो पहला ग्रुप था लिव्ड फॉर 555 डेज, ये वाला जो ग्रुप था लिव्ड फॉर 1020 डेज। ये साइज़ में भी बड़े थे, ये साइज़ में भी कम थे। तो बेसिकली सैचुरेटेड फैट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। कल मेरी क्लाइंट से बात भी हो रही थी, वो गूगल कर रहा था, कौस्तुभ, हाई कौस्तुभ, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, सो कौस्तुभ गूगल इज सैचुरेटेड फैट बैड और गुड, एंड आई विल अटैच द स्क्रीनशॉट। ये स्क्रीनशॉट कौस्तुभ ने मुझे भेजा, एंड दिस इज अ लाई। इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोगों को थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। आपको समझ में नहीं आता, आप खुद बीमार हो, आपका माइंड का फॉगीनेस नहीं जाता, मेंटल क्लैरिटी नहीं है आपको, आप मोटे लगते हो, बॉडी में फैट परसेंटेज ज़्यादा है। इन सब का कारण इंसुलिन है। जब तक इंसुलिन को फिक्स नहीं करोगे कुछ भी नहीं होगा। डाइट कैसी लेनी चाहिए? सैचुरेटेड फैट वाली, मॉडरेट प्रोटीन वाली और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। और कार्ब्स वही कंज्यूम करो जो नेचुरली अवेलेबल है। पोटैटो भी अगर आप कंज्यूम कर रहे हो विद ऑल दीज विद द कॉम्बिनेशन ऑफ अदर गुड फैट, गुड सैचुरेटेड फैट्स, तो आपको दिक्कत नहीं करेगा। इट इज गोइंग टू हेल्प यू गेन मसल मास। कितना बताऊं मैं आपको, एक ही चीज बार बार, स्टॉप कंज्यूमिंग दीज 4 थिंग्स। 1, polyunsaturated fatty acids, vegetable seed oils, sugars in any form, refined carbs in any form, and trans fatty acids. refined carbs फिर भी कभी कभी चल जाते हैं, आटा मैदा कभी कभी चल जाएगा, बट ये दो है ना, they contribute to the major percentage of your insulin resistant। इस देश में सारे हैं। मैं आजकल जब गाड़ी से जाता हूँ, मैं लोगों को देखता हूँ और मेरे को सिर्फ उनका पेट दिखता है, मेरे को पता चल जाता है ये हाइपर इंसुलिनेमिक है, ये हाइपर इंसुलिनेमिक है। शायद आप वीडियो देख रहे हो और अपने पेट की तरफ देखो, यू आर हाइपर इंसुलिनेमिक। फिक्स इट। हाउ विल यू फिक्स इट? बाय नॉट ईटिंग, बाय फास्टिंग। फास्टिंग सही तरीके से करना। और नहीं आती ना, आई हैव अ वेरी प्रोफेशनल प्रोग्राम जहाँ लोग वेयर पीपल आर चेंजिंग एज वी स्पीक। मैं फीडबैक डालता रहता हूँ। आप मेरा प्रोग्राम एक बार ज्वाइन करके देखो, मज़ा आ जाएगा। सीरियसली, आई एम गोइंग टू फिक्स यू नेचुरली। मैं कोई सप्लीमेंट्स रेकमेंड नहीं करता, सप्लीमेंट्स आर लीथल, कितनी बार मैं बता चुका हूँ। हाई प्रोटीन मत लो, हाई प्रोटीन बहुत 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 बुरा है। इट इज़ गोइंग टू बी कार्सिनोजेनिक, कैंसर कॉजिंग है। हाई सैचुरेटेड फैट लो, मॉडरेट प्रोटीन लो, और फिर उसके बाद लो कार्ब लो। ठीक है,
कार्ब्स कौन से? फाइबरस कार्ब। ठीक है, ग्रेट। समझ में आ गया? नहीं आया तो अच्छी बात है, कोशिश करो समझने की। पर कितनी भी चीज़ों के पीछे भाग लो, कितने भी डाइटिशियंस के पीछे भाग लो, कितने भी डॉक्टर्स के पीछे भाग लो, यू आर गोइंग टू इवेंचुअली डाई, एंड यू आर इवेंचुअली गोइंग टू डाई सून। यप, योर लाइफ इज बिकमिंग शॉर्टर। बच्चों की हाइट्स नहीं बढ़ती है, स्टैग्नेंट हो गए हैं, दिमाग सही तरह से काम नहीं करता, कोई क्लैरिटी नहीं है, सब एक रट में फंसे हुए हो। अगर इफ़ यू वांट टू एंजॉय दैट रटलेस स्टेट, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट दैट यू आर एन एडिक्ट। वंस यू एक्सेप्ट दैट, एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट करने के बाद उसको मेंटेन करो। बस ये 3 चीज़ें हैं एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग ऑसम। टेक केयर, बाय।